हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और इसमें हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 और 3.4 के लिए। जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ है 6 to 8, और जो पोस्टपोन हुआ है 9, 10th और टीजीटी पीजीटी, सॉरी 9, 10th और 11, 12, यानी कि जो 6 to 12 तक के लिए है। इतिहास की प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा डे 1 है। और यदि आप देखिए, आपके पास टाइम पर्याप्त है, और यदि आप इस समय सिलेक्शन नहीं ले पाते तो समझ लीजिए आपके लिए एक जो है सबसे बुरा माना जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम भरपूर है पढ़ने के लिए। जो भी आपका छूटा हुआ उसको आप कवर करें। और हम डे वाइज जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये प्राचीन इतिहास है, जो कि इसमें हम कवर करेंगे। पर डे आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलने वाला है। और इसकी पीडीएफ जो जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं। जब प्रीवियस ईयर हमारा हो जाएगा तो जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक वाइज में, उसको फिर हम कवर करेंगे। इसी के साथ साथ हम भूगोल के भी स्टार्ट करेंगे। तो पहले इतिहास की शुरू करते हैं। आज से आपको मिलना शुरू हो जाएगा रोज 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पूछा गया कहाँ मृत्यु हुई थी। राजगृह में, कुंडग्राम में, सारनाथ में या फिर पावपुरी में। तो मृत्यु कहाँ हुई थी? यह हुई थी पावपुरी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और लगे हाथ बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी का यानी कि जन्म कब हुआ था। तो ये 400 सॉरी जो उनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। और जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 540 में, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु हुआ था 468 में। मृत्यु कहाँ हुआ था? पावपुरी में हुआ था। आपको भली भांति याद रखना है। और महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। कौन से हैं? ये 24 नंबर के तीर्थंकर हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? गया में है, बिहार में है, नेपाल में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो लुम्बिनी कहाँ पर है? यह नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी नामक स्थान है, जो अब कहाँ पे है? ये नेपाल में स्थित है। तो जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे। ये भी आप जानते हैं। और इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है किनको? गौतम बुद्ध जी को। इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो यहाँ से आपको 3-4 बातें क्लियर हो जा रही हैं। देखिए, इस क्वेश्चन मेरा मकसद ये है कि क्वेश्चन का आंसर बताना मकसद नहीं है। क्वेश्चन के साथ साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी देना हमारा मकसद है, जिसे आप पेन और पेपर लेकर के उसको नोट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसके रिगार्डिंग 3-4 बातें क्लियर की। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, और इन्होंने जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और इनको जो एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इतनी बातें हम लोग जान चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। सॉरी, बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या फिर शुंग वंश। तो बिंबिसार जो है वह हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए, हर्यक वंश का क्या, हर्यक वंश जो है भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। यानी कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा वंश है जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश है, तो वह है हर्यक वंश। और इसकी स्थापना बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर ईसा पूर्व 540 ईस्वी में बैठा था, और उसी से इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए, बिंबिसार के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, ये भी जान लीजिए। ये जो कवि नहीं चिकित्सक थे वो जीवक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनों का, बौद्धों का या फिर शैव का? तो जातक जो पवित्र ग्रंथ है आपने पढ़ा भी होगा, जातक कथाएं। यह जो है बौद्धों की क्या है? पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। और इसमें क्या है, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानी है इसमें मिलती है जातक कथाओं में। और इसकी संख्या लगभग कितनी है? लगभग 550 के आसपास इसकी संख्या है। और जो जैन धर्म के साहित्यिक पुस्तकें हैं, यानी कि जो जैन धर्म का ग्रंथ है, उनको आगम कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो त्रिपिटक है, जिसका भाग जातक कथा भी है। यानी कि जो त्रिपिटक जो जातक कथा है या जातक ग्रंथ है वो त्रिपिटक का ही एक भाग है। इसको भी आपको ध्यान रखना है।
भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे, देखिए हमने ऊपर कवर किया हुआ है, तो कहाँ दिए थे, ये सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में इसको। उनकी भाषा क्या थी, देखिए बुद्ध ने अपनी जो पहला उपदेश दिया था, उनकी जो भाषा क्या थी, उसकी भाषा थी पाली। और इन्होंने यानी कि बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश हैं कौशल यानी कौशल देश की राजधानी यानी कि श्रावस्ती में दिए थे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि सबसे अधिक जो है उपदेश कहाँ दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। ये कौशल की राजधानी थी उस टाइम पे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध जो बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, वही बुद्ध का यानी कि उनका वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश कहाँ था, कुशीनगर में दिया था। किन्होंने, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में प्रथम श्रावस्ती में दिया था। ये भी आपसे कूट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो प्रथम सारनाथ और अंतिम कुशीनगर, ये आपको ध्यान रखना है। सुमेल कीजिए, ब्रह्मचर्य है यानी कि जो आश्रम है और आयु है। एक तरफ देखिए यहाँ पे आश्रम दिया है और यहाँ पे दिया है आयु। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो कब से कब तक के लिए है, तो ब्रह्मचर्य है जन्म से 25 वर्ष। कब से, जन्म से 25 वर्ष। और गृहस्थ आश्रम कब से है, 25 से 50 है, ठीक है। और वानप्रस्थ कितना है, 50 से 75 है। और संन्यास कब है, संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष, यानी कि ये पूरी तरह से क्या है, सुमेल है। तो इस तरह से एक पहले का पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 1 2 3 4, यानी कि ये पूरा तरह से मैच है। अगला प्रश्न लेते हैं, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सरस्वती, सिंधु, ब्यास या फिर रावी। तो आपको पता होगा जो हड़प्पा स्थल है यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। और यह जो है किस जिले में है, तो मांटीगोमरी जिले में है। और यह अब यहाँ कहाँ पर है, यह जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा है वह वर्तमान में कहाँ है, तो पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था 1921 में किया था। कब, 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। तो एमडी अभी आपकी इसको एमडी से याद रख सकते हैं। और इसकी जो है देखिए, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल है वो हड़प्पा ही है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पर अवस्थित है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समाधियों की भाषा क्या थी। देखिए मैंने ऊपर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, क्या थी, ये पाली थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो महावीर स्वामी की थी उनकी भाषा क्या थी। सूची को सूची 2 से फिर से शामिल करना है। लोथल कहाँ पे है, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तो लोथल कहाँ पे है, लोथल गुजरात में है। ये गोदीवाड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए का पहले का फर्स्ट का पहला हो जाएगा। रोपड़ कहाँ पे है, रोपड़ पंजाब में है। और राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। लोथल कहाँ पे, लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में पहले का चौथा। रोपड़ कहाँ पे, रोपड़ पंजाब में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आंभी यानी कि तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए कौन सा इसमें सही है, 1 2 3 या फिर 2 3 1 3 1 2 या फिर ये सभी। तो सही कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए जो कथन 1 है, सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, आंबी यानी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा क्या है, सिकंदर का जो है जो मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। 32 नहीं हुई थी, 323 में हुई थी। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर, ये भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। और इसका जन्म कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व में, 356 बीसी में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु 323 बीसी में इसका हुआ था। और यह 326 में मकदूनिया का राजा बना था। 336 में यह क्या बना था, मकदूनिया का राजा बना था। और सिकंदर का सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो 326 ईसा पूर्व में पोरस राजा के साथ हुआ था।
तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी अयोध्या, कौशाम्बी, उज्जैन या फिर वैशाली। तो प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी क्या थी? यह उज्जैन थी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी थी वो महिष्मती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर से देखिए, क्षेत्र और पूरा स्थल है, इसको भी शामिल करना है। सिंध, सिंध कहाँ पर है? तो सिंध जो है कोट दीजी, ये सिंध जो है जो पूरा स्थल है वो कोट दीजी है, ऑप्शन नंबर यानी कि पहले का ए का पहला। पश्चिमी पंजाब ये सरायखोला है, पश्चिमी पंजाब सरायखोला, बी का 4। दक्षिणी बलूचिस्तान ये बालाकोट है। और हरियाणा कहाँ पे है? हरियाणा जो है राखीगढ़ी में, ऑप्शन नंबर देखिए ए का 1, बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं और फिर से एक बार इसको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? देखिए, ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या फिर महावीर। तो महावीर तो 24वें थे, यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो डी वाला नहीं होगा। महावीर कौन से थे? यह जो है 24वें थे। और जो 23वें तीर्थंकर थे ये थे पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगिरी, बोधगया, कपिलवस्तु या फिर सारनाथ में। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ हुई थी? वह हुई थी बोधगया में। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 463 में हुआ था। ठीक है। और 29 वर्ष की अवस्था में इनको महावृषक्रमण यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था। और 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अंजीरा से, दम्द सदात से, किली गुल मोहम्मद से या फिर मेहरगढ़ से। तो प्राचीन कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दिए गए ऑप्शन में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, RVPK राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। यहाँ से इसको पहला राजगिरी में, तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राजगिरी में हुआ था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि, वशिष्ठ, परशुराम या फिर विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और यह समर्पित किसको है? यानी कि देवी सावित्री को समर्पित है। सावित्री किसे कहते हैं? सूर्य देवता को। और ऋग्वेद के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे कौन थे? वो इंद्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है पूछा गया है। हाथी, गाय, गैंडा या फिर बाघ। तो इस पे गाय का अंकन नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए, कुछ महाजनपद है और उनकी राजधानी, ये भी आपसे खूब पूछा जाता है। टोटल 16 महाजनपद हैं, इनको आप रट लीजिए, 16 और फिर इनकी 16 राजधानी याद कर लीजिए। फिर इन्हीं में से घुमा फिर क्वेश्चन आएगा जो भी महाजनपद से आने वाला है। चलिए, अंग की राजधानी क्या है? अंग की चंपा है। आप अंग की चंपा। काशी का वाराणसी है। कौशल का क्या है? पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, ऑप्शन नंबर 2 में है। 3 4 तो नहीं होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो अंग का चंपा, काशी का वाराणसी, और कौशल का क्या है? कौशल का श्रावस्ती। तो कौशल का श्रावस्ती, तो 3 का 4 हो जाएगा। और वत्स का कौशाम्बी। इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिर से मिलान करना है। वेद है, वेदांग है और विषय क्या क्या उसमें है। कल्प में कौन सा विषय है? 20 की बात हो रही है। कल्प में यज्ञ का संपादन है। निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति है। छंद क्या है? छंद में मंत्र है। और शिक्षा क्या है? शुद्ध उच्चारण है। तो पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ 20 क्वेश्चन रहे हमारे। 20 क्वेश्चन में आपने कितने करेक्ट किए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।